कभी सोचा है कि एक ही जगह पर हजारों साल का इतिहास कैसे सिमट सकता है? बिल्कुल एक टाइम कैप्सूल की तरह। आज हम ऐसी ही एक जगह बैराट के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही खास जगह पर, बैराट का प्राचीन स्थल में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बैराट है क्या, और वो कौन थे जिन्होंने पहली बार इसके दबे हुए इतिहास को दुनिया के सामने लाया। तो देखिए, बैराट जो है वो राजस्थान के कोटपुतली बहरोड में बाणगंगा नदी के किनारे बसा है। और ये कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कहानियों का पूरा खजाना है। इसके सबूत हमें बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी जैसी जगहों पर मिलते हैं, मानो इतिहास परत दर परत जमा हुआ हो। बैराट की पूरी कहानी को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा था, जिसमें दशकों लग गए। देखिए, सबसे पहले 1936-37 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, और फिर कई साल बाद 1961-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने बड़े पैमाने पर खुदाई की, जिससे कई और राज सामने आए। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि कहते हैं कि हूण शासक मेहरकुल ने इसे तबाह कर दिया था। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं, एकदम सबसे पहली परत तक। वहां हमें इंसानियत की कला के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पाषाण युग यानी स्टोन एज के इंसानों के रहने के पक्के सबूत मिले हैं। उनके बनाए पत्थर के औजार, और उससे भी बढ़कर गुफाओं में की गई जबरदस्त पेंटिंग्स। और बस इसी वजह से बैराट को प्राचीन युग की चित्रशाला का नाम दिया गया है। इन पेंटिंग्स को देखकर उस जमाने की जिंदगी का अंदाजा लगता है। देखिए, इंसानों, हाथियों, बाघों, सब कुछ बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स मिली है वो है बर्ड रॉक पेंटिंग्स, यानी पक्षियों की। इससे ये तो साफ हो जाता है कि बैराट बहुत पुराने समय से ही इंसानी गतिविधियों का एक बड़ा सेंटर रहा होगा। अब पाषाण युग से आगे बढ़ते हैं। अब हम उस दौर में जा रहे हैं जब बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे और महाकाव्य लिखे जा रहे थे। और इस दौर में बैराट की कहानी एक अहम मोड़ लेती है। महाजनपद काल में बैराट को विराटनगर के नाम से जाना जाता था, और ये मत्स्य साम्राज्य की राजधानी थी। और सबसे बड़ी बात, महाभारत में भी इसका जिक्र है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 साल यहीं गुजारा था। सोचिए, ये जगह सीधे हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन बैराट का असली सुनहरा दौर शुरू होता है मौर्य काल में। सम्राट अशोक के समय में ये जगह बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी, और यहीं से इसके सबसे गहरे राज दुनिया के सामने आए। यहाँ जो खोजें हुई वो भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1837 में कैप्टन बर्ट को एक शिलालेख मिला। फिर लगभग 100 साल बाद 1871-72 में CL कार्लाइल को एक और मिला। और फिर देखिए, 1999 में एक पूरा का पूरा गोल मंदिर ही मिल गया। इन सब ने एक बात तो पक्की कर दी कि मौर्य साम्राज्य के लिए बैराट बहुत बहुत जरूरी जगह थी। ये जो भाब्रू शिलालेख है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने का सबसे पक्का सबूत माना जाता है। इसी में उन्होंने खुद को देवानम पियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय कहा है। और यहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था भी जताई है। आज ये शिलालेख कोलकाता के म्यूजियम में रखा है। तो क्या कहानी मौर्यों के साथ ही खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में जो चीजें मिली उनसे पता चलता है कि बैराट तो सदियों तक एक अहम क्रॉस रोड्स बना रहा। जरा सोचिए, एक ही कमरे के अंदर से चांदी के 36 सिक्के मिले। ये एक छोटा सा खजाना एक पूरी नई कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। और ये कोई मामूली सिक्के नहीं थे। इनमें कुछ तो हमारे अपने यानी पंचमार्क सिक्के थे, लेकिन ज्यादातर सिक्के वो थे इंडो ग्रीक शासकों के, यानी यहाँ कोई विदेशी कनेक्शन भी था। उन 28 इंडो ग्रीक सिक्कों में से 16 सिक्के तो अकेले एक ही राजा के थे, शक्तिशाली यूनानी राजा मिनांडर प्रथम। ये एक जबरदस्त सबूत है कि भारत के इस हिस्से का यूनानी दुनिया के साथ व्यापार और संस्कृति का गहरा रिश्ता था। और कहानी का सिलसिला आगे भी चलता रहा। सदियों बाद मशहूर चीनी यात्री ह्यूएनसांग यहाँ आए। उन्होंने यहाँ 8 बौद्ध मठों का जिक्र किया। और फिर मुगल काल में तो बादशाह अकबर ने यहाँ अपनी एक टकसाल यानी सिक्के बनाने की जगह भी बनवा दी थी। इससे पता चलता है कि बैराट का महत्व कभी कम नहीं हुआ। तो एक बार फिर से पूरी कहानी पर नजर डालते हैं।
पाषाण युग की पेंटिंग से शुरू होकर महाजनपद काल की राजधानी, फिर मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख, इंडो ग्रीक सिक्के और आखिर में मुगल टकसाल तक। सच में एक ही जगह पर इतना घना इतिहास मिलना वाकई हैरान करने वाला है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इतनी सारी परतों वाली इस जगह का असली मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्या है? इस बात को इतिहासकार डॉक्टर सत्यार्थ प्रकाश ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है। उनका कहना था कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है, उससे कहीं ज़्यादा हमने बैराट को खोज कर पाया है। ये बात बैराट की अहमियत को पूरी तरह बयां कर देती है। बैराट हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाता है कि हमारा इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं है। ये हमारे पैरों के नीचे, हमारे ज़मीन में एक जिंदा विरासत की तरह मौजूद है। और न जाने इसके कितने ही पन्ने अभी खुलने बाकी हैं।